हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी और हम जो कवर कर रहे थे वो था स्टूडेंट व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। स्टूडेंट व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में हमने जो सबसे पहले स्टार्ट किया है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम जो कवर कर रहे थे वो 17 चैप्टर जो मुद्रा है स्टूडेंट हम वो कवर कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य, जो कि है चैप्टर नंबर 18 व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य। आज जो स्टूडेंट हम कवर करेंगे वो है व्यापारिक बैंक का अर्थ और उसके कार्य। ठीक है स्टूडेंट, तो व्यापारिक बैंक के अर्थ व कार्य स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्यापारिक बैंक होते क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यापारिक यानी जिसको व्यापार करना है। तो व्यापार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यानी लाभ कमाना, क्योंकि व्यापार का उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है। इसीलिए आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य भी क्या होता है, लाभ कमाना होता है। व्यापारिक बैंक का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। जैसे आपने देखा है यहाँ पे HDFC बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है, इसका उद्देश्य भी व्यापारिक ही है और एक प्राइवेट बैंक है। इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, लाभ कमाना। यह है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी एक सरकारी बैंक है, इसका उद्देश्य भी लाभ कमाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप SBI के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है स्टूडेंट, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। और है एक्सिस बैंक, ये क्या है, प्राइवेट बैंक है लेकिन इसका उद्देश्य भी क्या है स्टूडेंट, लाभ कमाना। तो ये सारे व्यापारिक बैंक होते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और ये जो ट्रांजेक्शन करते हैं ये किससे ट्रांजेक्शन करते हैं स्टूडेंट, जनता से। किससे ट्रांजेक्शन करते हैं स्टूडेंट, ये जनता से। या तो आज हमें क्या देखना है, व्यापारिक बैंक का परिचय, परिभाषा, प्रकार एवं कार्य। क्या देखना है स्टूडेंट हमको, परिचय, परिभाषा, प्रकार एवं कार्य। ठीक है स्टूडेंट, तो व्यापारिक बैंक में क्या है, बैंक शब्द का अर्थ एवं कार्य स्पष्ट करते हुए अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत करी है, जो इस प्रकार है। शिराज के अकॉर्डिंग बैंकर वह व्यक्ति व फर्म अथवा कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करेंसी जमा करना साख का कार्य किया जाता हो। देखो, बैंक वह व्यक्ति है, बैंक को व्यक्ति क्यों, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है, एक फर्म माना है, एक कंपनी माना है, जिसके लिए व्यवसाय के लिए एक स्थान है। सपोज करो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक बैंक बना दी, क्या बना दी, ये स्थान बना दिया, ये बैंक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बैंक क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पर मुद्रा एवं करेंसी को जमा कराया जाता है। मुद्रा एवं करेंसी को जमा कराएंगे। और साख मतलब होता है स्टूडेंट ऋण। साख का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऋण। ऋण कैसे क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। साख का मतलब क्या होता है इधर, ऋण। ठीक है स्टूडेंट, तो ऋण में क्या होता है कि बैंक क्या करती है, लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है। जैसे आप और आपने और मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कराया। अब कोई कंपनी आई और कंपनी ने बोला मुझे ऋण चाहिए, तो आपने और मैंने जो बैंकों में जमा करवाया है ना, वही बैंक ऋण के रूप में व्यक्तियों को दे देगी। ठीक है स्टूडेंट, बैंक क्या कर देगी, ऋण के रूप में उनको दे देगी। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाती हूँ बैंक की, आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। बैंक की बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, बैंक की बैलेंस शीट। ये बैंक की बैलेंस शीट है स्टूडेंट, आपका लायबिलिटी साइड और ये आपका असेट साइड। ये आपके दो साइड्स हैं, एक लायबिलिटी साइड और एक असेट साइड। ठीक है स्टूडेंट, जनता ने जो भी जमाएं करवाई, जनता ने जो भी डिपॉजिट करवाए, वो बैंक की लायबिलिटी होती है। क्या होती है, बैंक की लायबिलिटी। बैंक का दायित्व है कि जनताओं की जमाओं को टाइम से लौटाए, जब भी जनता मांगे वो उनको लौटाए। जबकि बैंक जब लोन के रूप में, साख के रूप में, ऋण के रूप में लोगों को लोन देती है, वो बैंक की क्या होती है, असेट्स होती है। वो बैंक की क्या होती है, संपत्ति होती है, क्योंकि बैंक यहाँ से लाभ कमाती है। अब आप एक बात सोचिए स्टूडेंट, कि जमाओं पे जो बैंक ब्याज देती है ना, वो 3 से 4% होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 3 से 4%। कितना होता है, 3 से 4%। अगर मैं ऋण साख की बात करूँ तो इस पे बैंक जो लोन देती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है 10 से 12%। किससे, 10 से 12%। देखिए स्टूडेंट, क्या हुआ, बैंक की बैलेंस शीट है, ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है।
यहाँ पे बैंक ने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार किया। आप लोगों ने जो भी जाके डिपॉजिट कराया वो आपकी जमा हुई और बैंक आपको जमाओं पे 3 से 4% इंटरेस्ट देगी। आपकी ही जमाओं को बैंक ऋण के रूप में किसको दे देगी? आपकी ही जमाओं को बैंक ऋण के रूप में किसको दे देगी? स्टूडेंट लोगों को देगी। और कितना परसेंट ब्याज मांगेंगे उससे? 10 से 12%। तो देखिए जो अंतर है ना, ये बैंक की सबसे बड़ी कमाई का, बैंकों को सबसे ज्यादा फायदा होता है ना, वो इसी के द्वारा होता है। किसी के द्वारा होता है? इसके द्वारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन देखी हमने? बैंकर व व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहाँ मुद्रा और करेंसी जमा द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। साख समझा आपने? साख का मतलब क्या होता है? ऋण इकट्ठा किया जाता है, ऋण दिया जाता है जमाओं के द्वारा, यानी जनता की जो जमा मिली उसी के द्वारा, उसी को ही साख के रूप में लोगों को दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसको जमा, ड्राफ्ट, चेक, ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है। क्या होता है? अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट करवाया, सपोज आपने यहाँ पे 5000 रुपीज डिपॉजिट करवाया, कितने डिपॉजिट कराए? 5000 रुपीज। अब आपको ये 5000 रुपीज चाहिए तो आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। आप कैसे निकाल सकते हो उसको? निकाल कैसे सकते हो? आपने चेक के थ्रू निकाल लिया, कार्ड के थ्रू निकाल लिया, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू निकाल, जैसा आपका मन करे आपके पैसे आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट ऑथर की ये डेफिनेशन आपको समझ में आई शिराजी के अकॉर्डिंग। फिर से समझते हैं एक बार। बैंक वह व्यक्ति और स्थान है जहाँ पे लोग अपनी जमाओं को बैंकों में जमा करवाते हैं और बैंक उसको साख के रूप में लोगों को, ऋण के रूप में लोगों को देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर है काउटनर के अकॉर्डिंग, बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक ने लोगों से ऋण लिया। ठीक है, बैंक ने क्या किया? लोगों से ऋण लिया और फिर वही ऋण अन्य लोगों को देकर क्या करता है? यहाँ पे मुद्रा का निर्माण करता है। मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ पे 3 से 4% बैंक दे रहा है इंटरेस्ट। किसको दे रहा है? लोगों को दे रहा है। और मांग कितना रहा है? 10 से 12%। तो ये बीच का आपको प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है? मुद्रा का निर्माण होता है। आई होप आपको काउटलर की डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। फिर है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देना। बैंक का काम क्या होता है? ऋण देना। वह विनियोजित के लिए जनता का धन जो है वो जमा करना और मांगने पर उनको लौटाना। यहाँ पे जनता का धन जमा हो गया और जब भी आप डिमांड करोगे, जब भी आपको आपका पैसा चाहिए, बैंक क्या करेगा? आपको पैसा लौटा देगा। तो सभी परिभाषाओं से ये हमने समझा, स्पष्ट होता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? धन संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान करता है। आई होप आपको व्यापारिक बैंक की डेफिनेशन समझ में आई थी, आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, व्यापारिक बैंक का काम क्या है? जनता से जमाएं स्वीकार करना। जनता से जमाएं स्वीकार करना, ये बैंकों का मेन काम है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है स्टूडेंट? ऋण देना। क्या करना? ऋण देना लोगों को। और इसके द्वारा क्या होता है? मुद्रा का क्या होता है स्टूडेंट? निर्माण होता है। क्या होता है इसके द्वारा? मुद्रा का निर्माण होता है। आपको बैंकों की डेफिनेशन समझ में आई स्टूडेंट? एक तो सबसे पहले बैंक का कार्य क्या है? जनता से जमाएं स्वीकार करना। ठीक है, और फिर उसी जमाओं के द्वारा जनता को क्या करना है? ऋण देना। और ऋण पर क्या करना? ऋण अगर देने के बाद मुद्रा का निर्माण करना ही व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट व्यापारिक बैंक के कार्य। क्या है स्टूडेंट? व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक का कार्य क्षेत्र वर्तमान युग में बहुत ही विस्तृत हो गया। क्या हो गया? बहुत ही बड़ा हो गया। बहुत सी सुविधाएं देने लग गया है वो ग्राहकों को। तो ये बैंक, कौन से बैंक? व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय समाशोधन के अतिरिक्त हम लोग देखेंगे आगे वित्तीय समाशोधन क्या होता है। आजकल बैंक बीमाएं भी करती है, लॉकर की फैसिलिटी भी देता है। आप चाहो तो बैंकों के शेयर्स वगैरह परचेज सकते हो, आदि के अवसर भी प्रदान करता है। व्यापारिक बैंक का कार्य क्षेत्र वर्तमान युग में बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। वित्तीय समाशोधन के अतिरिक्त ग्राहकों को बीमा देना, लॉकर सुविधा, निवेश आदि प्रकार के अवसर भी प्रदान करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जमाएं स्वीकार करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट? जमाएं स्वीकार करना। और जो भी जमाएं बैंक स्वीकार करता है वो बैंक की क्या होती है स्टूडेंट? लायबिलिटी होती है। क्यों मैम लायबिलिटी क्यों होती है? बेटा ये लायबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि ये जब भी वो पर्सन उससे मांगेगा, जब भी वो पर्सन उस चीज की डिमांड करेगा अपने पैसे की, तो बैंक को ये लौटाना पड़ेगा, इसलिए बैंक का दायित्व होता है।
फिर दूसरा कार्य होता है ऋण प्रदान करना। बैंकों का काम होता है लोन देना। क्या देना? लोन देना। कैसे लोन देता है? हमारी ही जमाओं के द्वारा। स्टूडेंट, हमारी ही जमाओं के द्वारा हमारी ही जमाओं के द्वारा बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है। किसको? अन्य ग्राहकों को। और उनसे क्या करता है स्टूडेंट? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर है साख निर्माण। साख निर्माण एक कार्य होता है स्टूडेंट, साख निर्माण एक कार्य होता है जिसके द्वारा क्या होता है? साख निर्माण एक कार्य होता है स्टूडेंट। इस साख निर्माण के द्वारा साख निर्माण एक कार्य है स्टूडेंट जिसके द्वारा बैंक क्या करेगा? बैंक मुद्रा का निर्माण करता है। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। एजेंसी सर्विसेज है और अन्य सर्विस है। आज जो हमें इस वीडियो में कवर करना है वो है जमाएं स्वीकार करना। बैंक कैसे ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करता है, इस वीडियो में आज हम ये इस डिटेल में इसको करने वाले हैं। जमाएं स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना है। कैसे? आप सबका अकाउंट होगा बैंक में, सबका सेविंग अकाउंट होता है। जो भी नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, उनका सेविंग अकाउंट होता है। तो वो क्या करते हैं? अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करवाते हैं बैंक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने कभी 5000 रुपीज, कभी 4000 रुपीज, कभी 3000 रुपीज बैंक में जमा करवा दिया। तो मैंने क्या किया? अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करवा दिया। बैंक ऐसी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कोषों पर अपने ग्राहकों को ब्याज अदा करता है। आप सबको पता है, आप सबका बैंक में अकाउंट होता है। तो बैंक क्या करता है? जैसे आप लोग अपना अकाउंट नंबर खुलवाते हो और पैसे जमा करवाते हो तो बैंक आपको क्या प्रदान करता है? ब्याज प्रदान करता है। ब्याज बहुत कम होता है क्योंकि आप क्या करते हैं, जो अब मैं आपको बताती हूँ आगे। बैंक जो जमा स्वीकार पे जो ब्याज देता है ना, वो स्टूडेंट 3 से 4% होता है और भी 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो फिर से एक बार देखते हैं। व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना है। ग्राहक अपने चालू एवं बचत खातों में अपनी छोटी छोटी ग्राहक अपने चालू एवं बचत खातों में अपनी छोटी छोटी बचत जमा करवाते हैं और बैंक ऐसी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर अपने ग्राहकों को ब्याज अदा करता है। तो जमा स्वीकार को समझा आपने कि हमें डिपॉजिट क्या करना है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है आपके बैंक आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैंक जो है वो कैसे कैसे जमाएं स्वीकार करेगा। बैंक कैसे कैसे जमाएं को स्वीकार करेगा, कैसे करेगा? सबसे फर्स्ट होता है स्टूडेंट सेविंग अकाउंट। क्या होता है स्टूडेंट? सेविंग अकाउंट, यानी जिसको हम बोलते हैं बचत खाता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बचत खाता। ये खाता क्या बैंकों में खुलाया जाता है। अगर आप में से कोई बैंक में गया होगा, तो अगर आपके पेरेंट्स के साथ, तो वो तो बैंक पूछता है कि आपको कौन सा खाता खुलवाना है। आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है? तो आप बोलते हो हमें कौन सा अकाउंट खुलवाना है? हमें बचत खाता खुलवाना है। इस प्रकार के खाते छोटे बचतकर्ता, नौकरी पेशा, जो लोग सर्विस में होते हैं, वो लोग बैंकों में ऐसे खाते खुलवाते हैं और इन जमाओं पर बैंक एक निश्चित दर से ब्याज भी अदा करता है। आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ब्याज की जो दर होती है ना स्टूडेंट, वो बहुत कम होती है। तो बचत खाता कौन खुलवाता है? पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नौकरी पेशा लोग या छोटे छोटे जो बचत करता होते हैं वो बचत खाता खुलवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इन जमाओं पर बैंक एक निश्चित दर से ब्याज भी अदा करता है, यानी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा क्योंकि बैंक ने आपसे लोन लिया है ना एक तरह से। तो बैंक क्या करेगा? आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन जो इंटरेस्ट की ब्याज की दर होती है वो बहुत बहुत कम होती है। तो आई होप आपको सेविंग अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम करंट अकाउंट। ये कौन सा होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट, जिसको चालू खाता भी कहते हैं। इस प्रकार के खाते व्यापारी कौन खुलवाता है? यहाँ पे व्यापारी, उद्योगपति, कंपनी, जो बड़ी बड़ी फर्म होती है, इन बैंकों में खाते खुलवाते हैं। जिनका दैनिक नगद लेन देन अधिक होता है, वही इन खातों को खुलाते हैं और बैंक इन पे ब्याज दर वैसे तो नहीं अदा करता है, लेकिन करता बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार के खाते व्यापारी एवं उद्योगपति बैंकों में खुलवाते हैं। जिनका दैनिक लेन देन अधिक होता है वही खुलवाते हैं और ब्याज इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो स्टूडेंट, ये कौन सा अकाउंट हो गया? ये आपका हो गया स्टूडेंट करंट अकाउंट। फिर है नेक्स्ट अवधि जमाएं। अवधि जमाएं में होती है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है ये। ठीक है।
तो बैंकों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती है उसे अवधि जमाएं कहते हैं। इनकी ब्याज दर बहुत ऊंची होती है, लाइक ये होती है 6 to 10% के आसपास आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट में इसको एफडी, क्या बोलते हैं इसको एफडी। क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपने एक बार एफडी में पैसा जमा करवा दिया, अगर आपने एफडी में, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप एफडी कितने सालों के लिए बना रहे हो। सपोज करो कि मैंने 5 सालों के लिए एफडी बनवाई, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। अब 5 सालों के लिए मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक। अब मैं यहाँ से पैसे नहीं निकाल सकती। जैसे ही 5 साल हो जाएंगे, जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मैं यहाँ से पैसा निकालूंगी और मुझे इस 5 साल में काफी अच्छा ब्याज बैंक प्रदान करती है, जो कि अपना 8 to 10% होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 8 to 10%। तो बैंकों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती है उसे अवधि जमाएं कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, जिसको हम स्टूडेंट शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफडी। क्या बोलते हैं, एफडी। आई होप आपको 3 अकाउंट समझ में आएंगे। फिर है मांग जमाएं। जबकि मांग जमाएं वे जमाएं होती हैं जो ग्राहक के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर बैंकों को अदायगी करनी पड़ती है। जब भी आपने, ये नॉर्मल डिपॉजिट की बात कर रहा है, आपने अकाउंट में पैसे जमा कराए 5000 रुपीज, अब आपको पैसे चाहिए, अब आपको पैसे चाहिए, जब भी आप डिमांड करोगे वेरी से आपको चेक देना है, चेक लगाओ, चेक लगाओ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पे ब्याज दर भी, इस पे ब्याज दर कितनी होती है, 3 to 4% होती है। कितनी होती है स्टूडेंट, 3 to 4%। तो जबकि मांग जमाएं वे जमाएं होती हैं जो ग्राहकों के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर बैंकों को अदा करनी होती है, और ऐसी पे ब्याज दर बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट आज जो हमने देखा, क्या देखा हमने, आज हमने खाते देखे। कितने तरह के खाते होते हैं, मेनली 4 तरह के खाते होते हैं। बचत खाता, चालू खाता, एक सेकेंड, बचत खाता, चालू खाता, अवधि जमाएं और मांग जमाएं। याद रखना, बचत खाता छोटे छोटे बचतकर्ता एवं नौकरी पेशा लोग खुलवाते हैं जिनकी ब्याज दर बहुत कम होती है। चालू खाता वो खाता होता है स्टूडेंट जिसको उद्योगपति, व्यापारी बैंकों में खुलाते हैं, क्योंकि वो दैनिक लेन देन इतना ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार होता है कि चोरी होने के चांसेस होते हैं। तो सुबह जब बैंक खुलते हैं 9 बजे, तब वो वहां से पैसा उठा लेते हैं, और शाम को जब 4 बजे बैंक बंद होते हैं तो अपना पैसा फिर से जमा करवा देते हैं। तो इस पे ब्याज दर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसके बाद है अवधि जमाएं। तो बैंकों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती है उसे अवधि जमाएं कहते हैं। इन पर ब्याज की दर क्या होती है, थोड़ी ऊंची होती है, क्योंकि टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है। और बीच में अगर आपने पैसे निकाल दिए, अगर एफडी अकाउंट में बीच में अगर आपने पैसे निकाल दिए, तो क्या पता आपको बैंक इंटरेस्ट ना भी दे। मांग जमाएं वो होती है जैसे अपन लोग कैश या एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू निकालते हैं, उसको मांग जमाएं बोलते हैं। जैसे ही मांग करी, जैसे ही बैंकों के ग्राहकों ने मांग करी, जैसे ही ग्राहकों ने बैंकों के सामने मांग करी, बैंकों को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। ये आपकी मांग जमाएं होती है। आज के लिए सिर्फ इतना। आज हमने क्या देखा, जमाएं स्वीकार करना, कि बैंक कैसे कैसे जमाओं को स्वीकार कर रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।